फैमिली केसेस में हमने आम तौर पर देखा है कि ख़वातीन जब अपने हस्बैंड के ख़िलाफ़ या अपने एक्स हस्बैंड के ख़िलाफ़ कोई खुला का दावा करती हैं या मेंटेनेंस का दावा करती हैं, डावरी आर्टिकल्स का दावा करती हैं या अदरवाइज़ कोई और दावा करती हैं, तो उस दावे में बहुत ही होशरुबा किस्म के अपने ख़ामंद पर इल्ज़ामात लगाती हैं। मसलन उनको वुमेनाइज़र का ख़िताब दिया होता है कि जी वो औरतों का बहुत जो है वो दिलदादा है, या वो नशा करता है, जुआ करता है, बहुत ज़्यादा मार पीट करता है, गाली गलौज करता है, या इस तरह के और जो है वो इनह्यूमन किस्म के इल्ज़ामात लगाए होते हैं अपने दावा-जात में ख़वातीन ने अपने मर्दों पर। आज मैं इस मौज़ू पे बात करूँगा कि अगर ये इल्ज़ामात झूठे हैं, तो फिर उन ख़ावंदों को क्या करना चाहिए? हमारे मुल्क में दुनिया के बहुत से दीगर ममालिक की तरह एक लॉ ऑफ टॉर्ट जो है वो एप्लीकेबल है, इन्फोर्सेबल है। ये जो लॉ ऑफ टॉर्ट होता है, इसमें एक सेक्शन डेफामेशन के मुतल्लक भी होता है, यानी जिसे हत्के इज़्ज़त कहते हैं। और उसकी बुनियाद पर अगर एक शख्स समझे कि मेरे ख़िलाफ़ झूठे इल्ज़ामात लगाए गए हैं, तो फिर वो ऐसे इल्ज़ामात लगाने वाले शख्स के ख़िलाफ़ हत्के इज़्ज़त का दावा कर सकता है। अभी मैं जिस सिनेरियो में बात कर रहा था कि ख़वातीन आम तौर पर अपने फैमिली मैटर्स में, अपने फैमिली केसेस में अपने खामदों के ख़िलाफ़, अपने एक्स हस्बैंड्स के ख़िलाफ़ आम तौर पर बहुत ही बुरे किस्म के इल्ज़ामात लगा रही होती हैं। अब लॉ ऑफ एविडेंस का पूरी दुनिया में ये एक सेटल्ड प्रिंसिपल है कि किसी भी शख्स ने जब किसी दूसरे शख्स के ख़िलाफ़ कोई इल्ज़ाम लगाना है तो फिर उसको साबित भी करना है। हमारे क्रिमिनल केसेस, हमारे सिविल केसेस, हमारे फैमिली केसेस इन इल्ज़ामात से भरे होते हैं। अगर हम फैमिली केसेस के टॉपिक पर आएँ, तो जो हम अभी बात कर रहे थे कि ख़वातीन बहुत ही गलत किस्म के या बहुत ही होशरुबा किस्म के इल्ज़ामात लगा रही होती हैं, तो मैं उनसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि देखें, आप जो भी इल्ज़ामात अपने ख़ावंद के ख़िलाफ़ या अपने एक्स हस्बैंड के ख़िलाफ़ लगाएंगी, तो फिर उसको आपको साबित भी करना पड़ेगा। और अगर आपने ऐसे इल्ज़ामात लगाए हैं जिनका आपके पास कोई सबूत नहीं है, तो फिर आप इस बात को फेस करने के लिए भी तैयार हो जाएं कि वो खामंद आपके ख़िलाफ़ डेफामेशन का यानी हत्के इज़्ज़त का दावा भी कर सकता है। आम तौर पर ख़वातीन इल्ज़ाम लगाती हैं कि जी मुझे 3 कपड़ों में तशद्दुद करके मार पीट के घर से निकाल दिया। इस पे तो जजमेंट भी है हाई कोर्ट की, फिर इस ऐसे इल्ज़ामात को साबित भी करना पड़ेगा। इसके अलावा इल्ज़ामात लगाती हैं कि जनाब वो शराबी है, ज़ानी है, मेरा जो है वो उसने बहुत सारा कीमती सामान जो है वो फ़रोख्त कर दिया है, या मुझे बहुत शदीद मार पीट करता है, गाली गलौज करता है, मिसबिहेव करता है, वो भी करता है, उसके फैमिली मेम्बर्स भी करते हैं। तो ये सारे इल्ज़ामात जब आप अपने खामन पे लगाएंगी या अपने एक्स हस्बैंड पे लगाएंगी, तो फिर उन इल्ज़ामात को साबित करना भी आपकी ड्यूटी है, आप पे फ़र्ज़ बन जाता है। अदरवाइज़ वो शख्स जिसके ख़िलाफ़ आप ये इल्ज़ाम लगा रही हैं, वो आपके ख़िलाफ़ डेफामेशन का केस करेगा, और वो डेफामेशन का केस अकॉर्डिंग टू हिज़ ओन स्टेटस करेगा, अकॉर्डिंग टू हिज़ ओन फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटस इन द सोसाइटी। वो ये सारा सामने रख के आपके ख़िलाफ़ वो करोड़ों का केस भी कर सकता है, वो लाखों का केस भी कर सकता है, क्योंकि आप डायरेक्टली विदाउट एनी एविडेंस उसके ख़िलाफ़ ऐसे इल्ज़ामात लगा रही हैं जिससे उसकी रेपुटेशन, उसकी ऑनर, उसकी प्रेस्टीज, उसकी इज़्ज़त, उसका वक़ार, ख़ानदान में उसका इज़्ज़त और उसकी नामूस, ख़ानदान से बाहर उसके दोस्तों में उसकी इज़्ज़त और नामूस, या जहाँ पर वो जॉब कर रहा है या जहाँ पे वो बिज़नेस कर रहा है, उस लोकेलिटी में उसकी इज़्ज़त और नामूस जो है वो एट स्टेक आ जाती है। इस तरह के इल्ज़ामात लगाने से उसको सोसाइटी में जब पता चलता है लोगों को, तो सोसाइटी में ऐसे शख्स को बुरी नज़र से देखा जाता है कि जनाब ये देखें, ये अपनी बीवी को जो है वो मारपीट करता रहा है, तशद्दुद करता रहा है, ये शराब पी के पीता है, ये ज़ानी है, ये जुआरी है, जुआ खेलता है। तो इस तरह के इल्ज़ामात जो हैं वो डायरेक्टली हिट करते हैं मेंटल पोजीशन को भी एक शख्स की, और साथ में उसकी जो सोशल
اس کا جو سیٹ اپ ہے اس میں بھی اس کو ہٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میری خواتین سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ کیس اس طرح کے فائل کریں اپنے خاوند کے خلاف یا اپنے ایکس ہسبینڈ کے خلاف، یعنی اپنے سابقہ خاوند کے خلاف، تو پلیز اس طرح کے الزامات جن کا آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے ان الزامات سے گریز کریں، کیونکہ ریزلٹنٹلی آپ کا خاوند آپ کے خلاف حق عزت کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ تو میں نے آج یہ بات کرنی تھی کہ اگر خاوند سمجھے کہ اس کے خلاف جھوٹے الزامات لگائے گئے ہیں اور وہ الزامات ثابت نہیں ہوئے، تو ایسے خاوند، ایسے مرد ان خواتین کے خلاف حق عزت کا دعویٰ سول کورٹ میں فائل کر کے ڈیمیجز کلیم کر سکتے ہیں۔ میرا نام ہے آغا ظفر ایڈوکیٹ، آئی ایم فرام لاہور۔ السلام علیکم۔